Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll start a new chapter, chapter number 3. The name of our chapter is food. Okay. So page number 156. If you have textbook, then open it and put finger on each line. Chapter number 3, food. Okay. All living things need food to live. Food helps us to work, play and study, grow, remaining healthy, fight disease. ओके सो हमें फूड की जो लिविंग थिंग्स है, ओके पीपल उसमें आ जाते हैं, ट्रीज को भी हम लिविंग थिंग ही बोलते हैं। तो सारी जो लिविंग थिंग है वो सारी लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। फूड हमें हेल्प करता है, किस किस चीजों में हमें फूड हेल्प करता है? सो वर्क करने में, प्ले करने में, स्टडी करने में, ग्रो होने में, ओके देन रिमेनिंग हेल्दी रहने में भी फूड हमें हेल्प करता है। देन फाइट डिसीज, ओके जो सारे डिसीज है उसके साथ लड़ने के लिए भी हमें फूड की जरूरत होती है। विदाउट फूड हम हेल्दी रह सकते नहीं है। विदाउट फूड आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते हो, अच्छी तरीके से प्ले नहीं कर सकते हो, अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। ओके स्टडी करने बैठे अगर आपको भूख लगती है तो आपका माइंड स्टडी में लगता नहीं है। सो फूड की हेल्प से हमें सारे काम है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन डिवाइड आवर फूड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके सो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद हमारा जो फूड है उसको यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके दिया है। फर्स्ट वन एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड वन बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन प्रोटेक्टिव फूड। ओके सो ये 3 टाइप आपको याद रखने हैं कि फूड के 3 कैटेगरीज या टाइप कौन कौन से दी है। फर्स्ट वन एनर्जी गिविंग, सेकेंड वन बॉडी बिल्डिंग एंड थर्ड वन प्रोटेक्टिव फूड। नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट टाइप एनर्जी गिविंग फूड। ओके सो कौन से फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं? फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जो फूड खाने के बाद हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, वैसे फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, सुगर, पोटैटो, बटर, घी एक्सेट्रा। ओके गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड स्टडी। सो ये सारे फूड ऐसे हैं कि जो खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है और आप अपना वर्क, प्ले, स्टडी अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये सारे आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि कौन से फूड एनर्जी गिविंग फूड है। नेक्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके यानी बॉडी बिल्डिंग फूड यानी ऐसा फूड जो फूड खाने से हमारी जो बॉडी वो ज्यादा हेल्दी होती है, हमारे जो बोन्स है, हमारे मसल्स है वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। सो फॉर एग्जांपल मिल्क, मीट, एग्स, पल्सेस, फिश एंड नट्स हेल्प अस इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। सो ये सारे जो फूड यहाँ पे दिया है वो सारे फूड से हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ एंड एनर्जी मिलती है और हमारा जो सारा बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, हमारे बोन्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए ये फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला गया है। नाउ थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। ओके प्रोटेक्टिव फूड, फूड दैट गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड कीप अस हेल्दी आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी जो हमें डिसीज के सामने प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है जो फूड, वैसे फूड को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। जो फूड खाने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हम डिसीज के सामने फाइट कर सकते हैं। अगर हमारे में स्ट्रेंथ
वेजिटेबल पसंद है वो ही हर रोज खाओगे सो आपको जल्दी से कोई भी डिसीज हो सकता है अगर आप एक ही फ्रूट एक ही वेजिटेबल खाते हो तो। बट अगर सारे फ्रूट सारे वेजिटेबल डिफरेंट आप खाते हो सो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका जो बॉडी है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। वी शुड ईट दिस फूड इन द राइट अमाउंट टू स्टे हेल्दी, यानी कि सारा जो फूड यहाँ पे 3 टाइप हमने देखा, एनर्जी गिविंग, सेकेंड वन बॉडी बिल्डिंग एंड थर्ड वन प्रोटेक्टिव। ये सारी जो फूड की जो एग्जाम्पल हमने देखी वो हमें राइट अमाउंट में सही मात्रा में ही हमें वो खाना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हम खा लेते हैं तो भी हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, अगर कम खाते राइट अमाउंट में हमें वो खाना चाहिए। डाइट दैट contains right amount of all this food is known as a balanced diet, यानी आपके डाइट में सारे राइट अमाउंट में सारे वेजिटेबल्स फ्रूट सब आ जाता है, ऐसा आपका डाइट है तो उसको आप बोल सकते हो बैलेंस डाइट। Now some vegetables can be eaten raw such as carrot, radish, tomato, beetroot and lettuce. Eat fruit and vegetables only after washing them properly. हमें सबको पता है कि कोई वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसको आप रो यानी कि कच्चे भी खा सकते हो, लाइक कैरेट है, रेडिश है, टोमेटो, बीटरूट, लेट्यूस, तो ये सारे ऐसे वेजिटेबल है जिसको आप बिना पकाए भी खा सकते हो। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल आप जब खाते हो तो उसको पहले क्या करना है, अच्छे से उसको धोना है, wash it properly and then eat fruit or vegetable. Now source of food, यानी फूड हमें कहाँ से मिलता है। We get all our food from either animal or plants. Okay, हमारा जो यहाँ पे हमने 3 टाइप के फूड के एग्जाम्पल्स देखे वो सारे फूड हमें या तो एनिमल से मिलता है या तो प्लांट से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड हमें प्लांट से मिलता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर ईटन एज फूड प्लांट गिव अस, यानी कि जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो खाने के लायक होते हैं। लाइक अगर मैंगो ट्री है तो उसका फ्रूट हम खाते हैं पर फ्रूट वो मैंगो ट्री का एक पार्ट है। ओके, सो जो प्लांट होता है उसका कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है कि जो हम खा सकते हैं। वेजिटेबल such as potato, carrot, cabbage, cauliflower, brinjal, etc. ओके, सो ये सारे जो है वो प्लांट की एक टाइप है। ओके, सो वेजिटेबल में पोटैटो, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रिंजल ये सब का समावेश किसमें होता है, वेजिटेबल। फ्रूट सच एज एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट होते हैं, जो आपको पसंद है वो आप फ्रूट में सारे लिख सकते हो। Then cereals such as rice, wheat, maize, millet, etc. Okay, cereals में किस का समावेश होता है, राइस आपको पता ही है, wheat भी आपको पता है, maize यानी मकाई एंड millets यानी बाजरा। ओके, सो ये सारे का समावेश किसमें होता है, cereals में। Now next page number 158, pulses such as peas, beans, lentils and gram etc. ओके, सो ये सारे जो है उसको हम बोलते हैं pulses. ओके, then spices such as cumin, clove, fenugreek, cinnamon, cardamom etc. ओके, सो ये सारे के समावेश किसमें होता है, स्पाइसेस में। क्यूमिन सीड्स आपने देखा होगा, क्लोव सीड देखा होगा, फेन्यूग्रीक को देखा होगा, सिनेमन एंड कार्डेमम, तो ये सारे हमारे समावेश किसमें हमें करना है, इसका स्पाइसेस में। देन ऑयल्स सच एज मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑयल के टाइप है कि मस्टर्ड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है एंड कोकोनट ऑयल होता है। सो इस तरीके से आपको याद रखना है कि वेजिटेबल में कौन कौन आ सकते हैं, फ्रूट्स में कौन कौन आ सकते हैं, सीरियल्स में किसका समावेश होता है, पल्सेस में किसका समावेश होता है, स्पाइसेस में एंड ऑयल। तो ये सारे जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, वी गेट डिफरेंट फूड आइटम फ्रॉम एनिमल। फर्स्ट इज मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, वी
अंडे देती है, एंड मीट, वी गेट मीट फ्रॉम हैन, गोट एंड फिश। ओके, सो हैन, गोट एंड फिश के जो फिश का जो मीट होता है वो खाने के लायक होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो फूड यहाँ हमने देखा, मिल्क, एग्स एंड मीट, वो हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट दिस फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सो जो सोर्सेस ऑफ फूड जो है उसमें फ्रॉम एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट, ये तो आपको याद रखना है। नाउ चीज, घी, बटर, आइसक्रीम एंड कर्ड आर मेड फ्रॉम मिल्क। ओके, ये सारी चीजें किसमें से बनाई जाती है? मिल्क में से। कौन कौन सी? चीज, घी, बटर, आइसक्रीम एंड कर्ड, ये सारी चीजें मिल्क को ज्यादा प्रोसेस करने के बाद उसमें से ये सारी चीजें बनाई जा सकती है। द फूड आइटम दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। ओके, जो जो प्रोडक्ट मिल्क में से बनती है वो उसको हम मिल्क प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या डेयरी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। नाउ आई नो फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले, स्टडी, ग्रो एंड गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड कीप अस हेल्दी। यहाँ पे अब हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ फूड आर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। द फूड आइटम मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट और dairy product. Okay, now see here page number 159. Here exercise is given. Question number 1, take the correct answer. 1, food help us to A, eat, B, work, C, sleep. So food हमें क्या करने में help करता है? So right answer is 1B. Okay, right answer आपका B option रहेगा, work. सेकेंड नंबर, वी गेट डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम। ओके, इसमें से हमें किससे डेयरी प्रोडक्ट मिलती है? मिल्क, बी हैन, सी प्लांट। सो डेयरी प्रोडक्ट का अभी ही हमने सीखा, जो डेयरी प्रोडक्ट होती है सेकेंड में आपका आंसर आएगा मिल्क। उसको आप या तो मिल्क प्रोडक्ट बोल सकते हो या तो आप डेयरी प्रोडक्ट बोल सकते हो। देन पल्सेस आर एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। सो अभी ही हमने सीखा जो पल्सेस है उसको आप क्या बोलते हो? बॉडी बिल्डिंग फूड। उसका समावेश बॉडी बिल्डिंग फूड में होता है। नाउ पार्ट नंबर बी, fill in the blanks using the word given below. So here one bracket is given. In this bracket there are 4 words are given. First I will the bracket balanced diet, animal, fight and food. Okay, now question number 1, diet having right amount of all the food is a balanced diet. Okay, जो डाइट में सारे जो पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट सबका अच्छी मात्रा में या जो मात्रा होनी चाहिए राइट
that we get from plants. Give 2 example of each. Okay, so here we have to make a list of which food we get from plants. Okay, कौन-कौन से food हमें plants से मिलते हैं उसका लिस्ट बनाना है. So see here we get fruits, for example apple, bananas, then vegetable, potato, tomato, cereals, rice, wheat, spices, cumin, clove, pulses, peas, beans, oil, coconut oil and mustard oil. These all the things we get from the plants. Okay, सारा जो food है वो हमें plants से मिलता है. Now question number 4. List different kinds of food that we get from animals and give 2 example of milk product. So यहाँ पे हमें first हमने जो plant से मिलते हैं वो food का हमने list बनाया. Second one we have to make a list of which food we get from the animal. Okay, so कौन-कौन सा food हमें animal से मिलता है वो लिखना है and 2 milk product का example लिखना है. So see here we get milk from cow, goat, eggs from hen, duck, meat from hen, goat, and 2 example of milk products are cheese and ghee. Okay, so ये दोनों हमने सारी चीजों में हमने 2 examples लिखे. इसके और भी example होते हैं वो आपको